बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर मोहम्मद सुहेल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, क्रिएटिंग चार्ट्स इन एक्सेल 2013। आज हम इसका लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, स्पार्क लाइन, और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जो लास्ट हमारा लेक्चर इस चैप्टर का रहता है उसकी तरफ जाते हैं। स्पार्क लाइन, बच्चों स्पार्क लाइन हम कह सकते हैं कि एक मिनी चार्ट होता है जो कि एक्सेल का जो सेल होता है उसके अंदर ही इम्बेड होता है। तो ये डाटा की विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको वो प्रोवाइड करता है हमें। और ये अमूमन जो स्पार्क लाइन है वो 3 टाइप के होते हैं: लाइन, कॉलम, विन एंड लॉस। अब इसमें जो लाइन और कॉलम स्पार्क लाइन होती है ये कम्पैक्ट वर्जन होता है लाइन और जो कॉलम चार्ट होता है एक्चुअल में उसका जो स्टैंडर्ड जो चार्ट होते हैं उसका कम्पैक्ट वर्जन होता है। और जो लाइन विन और लॉस होता है ये इंडिकेट करता है कि सेल की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये शो होता है। अब बच्चों हम देखते हैं कि हम स्पार्क लाइन जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके जो स्टेप हैं कुछ वो लिखे हुए हैं यहाँ पर कि हम स्पार्क लाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप लिखा होता है, हमने वो डाटा सेलेक्ट करना होता है जिस पर हमने स्पार्क लाइन जो है वो क्रिएट करना होता है। उसके अलावा हमने क्या करना होता है, इंसर्ट वाले टैब में जाना, तो वहाँ पर हमने वो डिफरेंट जो उसकी 3 टाइप है स्पार्क लाइन उसमें से एक सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद ये स्पार्क लाइन का वो डायलॉग जो बॉक्स है वो अपेयर हो जाता है। उसके बाद हमने जो जहाँ पर वो स्पार्क लाइन जो है वो क्रिएट करनी है उसकी लोकेशन देनी होती है। उसके बाद हमें वो स्पार्क लाइन क्रिएट एक्सेल करके दे देता है। वहाँ पर हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम अब प्रैक्टिकली करते हैं कि एक्सेल में जब हम स्पार्क लाइन जो है ये इन स्टेप को फॉलो करके कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बच्चे ये कुछ डाटा है मैंने पहले इंटर करके रखा हुआ है। इसमें क्या है कि कुछ स्टूडेंट हैं उनकी जो अटेंडेंस की परसेंटेज दी हुई है 5 मंथ की, तो हम इससे हमने क्या करना है, स्पार्क लाइन क्रिएट करनी है। स्पार्क लाइन कहाँ, हमें हमें पता है स्पार्क लाइन क्या होता है, एक मिनी चार्ट होता है जो कि एक्सेल के सेल के अंदर ही शो होता है। तो हम हर जो स्पार्क लाइन है वो उसके एक्सेल के इस सेल में शो होगा। स्पार्क लाइन वाले जो कॉलम है उसके सेल में हमें ये शो करवाएगा। जैसे सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो हमने क्या करना होता है, डाटा सेलेक्ट करना होता है। तो डाटा हमारा ये फर्स्ट 5 मंथ का हमने सेलेक्ट करना है। उसकी हेडिंग वाले कॉलम को हमने नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ उसकी जो वैल्यू है उनको सिलेक्ट करना हमें। तो ये डाटा हमारा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इंसर्ट वाले टैब में जाना है। तो इंसर्ट वाला जो सेकंड हमारा स्टेप है, इंसर्ट वाले टैब में हम गए। जब इंसर्ट वाले टैब में आ गए उसके बाद आपने कहाँ जाना है, जो स्पार्क लाइन वाला ग्रुप है वहाँ पे जाना है आपने, ये वाला। इसमें से अब ये 3 टाइप दी हुई, लाइन, कॉलम, विन और लॉस। इसमें से आपने जो टाइप सिलेक्ट करनी है वो वहाँ यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें लाइन वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये एक स्पार्क लाइन क्रिएट करने का डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया। हमने यहाँ पर वो लोकेशन देनी होती है जहाँ पर हमने डायलॉग वो स्पार्क लाइन क्रिएट करनी है। तो उसकी लोकेशन हमारे पास, हमने रेंज देनी है। रेंज हमारी कहाँ से है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक क्रिएट करनी है। तो यहाँ हमारा जो है सेल रेफरेंस क्या बनेगा, ये जी है, G3 बनेगा, G3। हमने इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू देनी होती है। तो उसके लिए हम क्या डॉलर साइन यूज करते हैं, जी और $3। हमने रेंज देनी है और रेंज कहाँ से देनी है, 3 से लेके 7 तक। तो हम यहाँ पे फिर डॉलर का साइन यूज करेंगे, जी यूज करेंगे, डॉलर का साइन यूज करेंगे और 7 तक हमने यूज करेंगे। तो हम इसके बाद ओके क्लिक करेंगे। तो ये देखें इसने स्पार्क लाइन क्रिएट कर दी है। ये देखिए आप, स्पार्क लाइन इसकी हर रो के अगेंस्ट एक स्पार्क लाइन क्रिएट होगी जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन को शो कर रही होती है। अब इसमें हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये जो डिज़ाइन वाला टैब है इसमें स्पार्क लाइन का अगर हमने कलर चेंज करना तो यहाँ से हम वो कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फर्ज करें हम इसमें रेड अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें ऑरेंज। तो इस तरह हम इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं।
ये बच्चों था मेथड। अगर प्रैक्टिकली हमने स्पार्क लाइन क्रिएट करनी है किसी डाटा की, तो इस तरह हम स्पार्क लाइन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम बच्चे हम नेक्स्ट अपने, ये हमारा टॉपिक एंड हो गया। इसके बाद हम अपने एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, तो उसको हम उसका सोल्यूशन देख लें इस यहाँ से। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, ए पार्ट ए है, द चार्ट यूज टू प्लॉट डाटा फॉर अ सिंगल डाटा सीरीज। सिंगल डाटा सीरीज को प्लॉट करने के लिए कौन सा चार्ट यूज होता है, हमें पता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट और बार चार्ट। हमें पता है जो पाई चार्ट है वो सिंगल डाटा सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, तो इसका राइट ऑप्शन सेकंड वाला है, पाई चार्ट। उसके बाद बी पार्ट है, इट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ डाटा पॉइंट ऑन अ चार्ट। इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं लेजेंड, डाटा टेबल, ग्रिड लाइंस। तो इसमें बच्चों अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है डाटा पॉइंट के ऊपर जो प्लॉट होती है वो क्या होती है, डाटा लेबल्स होती है। सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, डाटा लेबल। थर्ड इसका पार्ट है, फॉलोइंग चार्ट टूल्स टैब अपेयर इन द रिबन। तो बच्चे इसमें दो होते, इसका जो उसने ऑप्शन दिए हुए हैं डिज़ाइन, फॉर्मेट, लेआउट, और फोर्थ वाला ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए 1 और 2। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, डिज़ाइन भी उसमें अपेयर होता है और फॉर्मेट भी। तो 1 और 2 बोथ इसका ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ वाला बनेगा। डी पार्ट है, टू मूव अ चार्ट टू अ न्यू वर्कशीट क्लिक द मूव चार्ट ऑप्शन इन दी ग्रुप। ये बच्चे हमने देखा भी था कि कैसे हम मूव करते हैं, तो ये लोकेशन वाला जो ग्रुप है उसमें आता है, तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड वाला है। आगे है ई पार्ट, दीज शॉर्टकट बटन अपेयर एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ अ चार्ट। ये बच्चों ये जो चार्ट एलिमेंट, चार्ट स्टाइल और चार्ट फिल्टर है, ये सारे करेक्ट इसका है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ये बच्चे एमसीक्यूज थे आपके चैप्टर 2 के, तो इसको आप अपनी बुक पे अंडरलाइन कर लें यहाँ से देख के, तो और इनको सर्कल कर लें और यहाँ से इसको अच्छी तरह तैयार करना आपने। तो नेक्स्ट हमारे कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो हम इनको देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ऑल द पॉसिबल कंपोनेंट ऑफ अ चार्ट। ये बच्चों हमने जब इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर देखा था, तो उसमें हमने ये क्वेश्चन, बल्कि आपको होमवर्क में भी दिया गया था कि आप डिस्क्राइब ऑल द पॉसिबल कंपोनेंट ऑफ चार्ट, तो आपने ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पार्ट बी है, व्हाट इज कॉम्बो चार्ट, हाउ विल यू क्रिएट अ कॉम्बो चार्ट। अब बच्चों जो थर्ड लेक्चर आपने इस चैप्टर का पढ़ा था, उसमें मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर ये जो क्वेश्चन है दिया था, और ये क्वेश्चन हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, लिहाजा ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो गया। आगे है, व्हाट इज स्पार्क लाइन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ चार्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये आज के लेक्चर में हमने सॉल्व किया है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिलीट स्पार्क लाइन। अब ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगर स्पार्क लाइन हमने क्रिएट तो करनी है, अब उसको डिलीट करना है तो वो कैसे करते हैं, तो उसको हम देखते हैं एक्सेल में जाके। अब बच्चों ये हमारे पास स्पार्क लाइन है, अब इनको हमने डिलीट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। अब बच्चे सबसे पहले आपने जिन स्पार्क लाइन को डिलीट करना है उनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करें। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको आ जाएगा स्पार्क लाइन, यहाँ पे आना है अपने स्पार्क लाइन में, और स्पार्क लाइन के ऊपर एक आपके सामने एक मेन्यू शो हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए, तो आपने क्या करना है, क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन, तो आपने इसको क्लिक करना है। तो ये देखें बच्चों ये सारी डिलीट हो जाएंगी। तो ये आपने स्टेप लिखनी है कैसे डिलीट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद लास्ट वाला ई पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ क्विक एनालिसिस बटन, राइट द स्टेप टू क्रिएट अ बार चार्ट यूजिंग क्विक एनालिसिस बटन। अब बच्चे ये क्विक एनालिसिस बटन है, ये चार्ट को क्रिएट करने के लिए यूज होता है अमूमन, और स्पार्क लाइन को। तो इसके जो बार चार्ट हम इससे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसका हम हमारे एक्सेल शीट में हम एक डाटा पढ़ा है, वहाँ से हम समझते हैं। ये डाटा पिछले लेक्चर का है, हमारे पास कुछ स्टूडेंट थे उनका टेस्ट 1 और 2 है, तो इससे हम क्विक एनालिसिस बटन को यूज़ करके बार चार्ट क्रिएट करते हैं।
अब बच्चों हमने क्या करना है, इसका डाटा सिलेक्ट करना है सबसे पहले। डाटा सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होता है क्विक एनालिसिस का बटन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आप क्या करना है, अपने चार्ट वाले को क्लिक करना है। यहाँ से आप मोर ऑप्शन में आना है और ऑल चार्ट में आना है। यहाँ से आप बार चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये हमारे हमें बार चार्ट जो है वो क्रिएट करके शो करवा देगा। तो ये ऑप्शन जो है वो स्टेप थे क्विक एनालिसिस बटन से बार चार्ट क्रिएट करने। तो ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया। तो इन क्वेश्चन को आपने बच्चे अपनी जो नोटबुक है उस पर नोट करना है इनको, और इनको अच्छी तरह याद करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।